हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कृधा वर्स। अगर आप यूट्यूब पर काम कर रहे हैं या फिर मोनेटाइजेशन का इंतजार कर रहे हैं तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जो यूट्यूब है उसने 2027 से 1 फरवरी 2027 से जो यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम है उस पर कुछ बड़े बदलाव यानी कि YPP पे कुछ बड़े बदलाव अनाउंस किए हैं। तो अभी यूट्यूब का नया अपडेट आ गया है जो कि लागू होगा 1 फरवरी 2027 से, जिसमें पहले ये था कि मतलब अभी जैसे ये है कि आपके 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए यूट्यूब पे अगर आप मोनेटाइज होना चाहते हैं, एंड साथ में 4000 वॉच आवर्स भी कंप्लीट होने चाहिए तो आपका चैनल मोनेटाइज होगा। एंड शॉर्ट्स के लिए आपके 10 मिलियन व्यूज़ 90 डेज़ में होने चाहिए। लेकिन अब जो फरवरी से ये जो नया स्टार्ट होने वाला है तो इसमें यह है कि अभी 4000 वॉच आवर्स की जगह आपके 8000 वॉच आवर्स होने चाहिए, एंड जो शॉर्ट्स के व्यूज़ हैं वो 90 डेज़ में आपके 10 से 20 मिलियन व्यूज़ आपके उस पर होने चाहिए। तो अभी कुछ सवाल आते हैं जैसे कि क्या ये जो अपडेट है ये सारे क्रिएटर्स के लिए है या फिर जो 500 सब्सक्राइबर वाला जो एक क्राइटेरिया था मोनेटाइजेशन का, अब वो अभी भी है या फिर वो हट रहा है, या फिर जो ऑलरेडी मोनेटाइज्ड क्रिएटर हैं उनको भी क्या 4000 से 8000 वॉच आवर्स को फिर से कंप्लीट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस वीडियो में आज मैं पूरी यूट्यूब की जो न्यू पॉलिसी आई है उसको सिंपल वे में समझा रही हूँ। तो सबसे पहले जो बात करेंगे वो है वो रिक्वायरमेंट जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि अभी जो हमारा यूट्यूब का चैनल मोनेटाइज होने का क्राइटेरिया है या जो चीज़ें उसके लिए चाहिए, तो इस समय जो अभी कोई नया क्रिएटर है अगर उसको मोनेटाइज होना है तो उसके लिए जो अभी रिक्वायरमेंट है वो है कि 1000 सब्सक्राइबर, 4000 वॉच आवर्स 365 डेज़ में, एंड शॉर्ट्स व्यूज़ 10 मिलियन व्यूज़ 90 डेज़ में, मतलब 1 करोड़ व्यूज़। ठीक है, ये है अभी का, जो कि अगले आने वाले 31 जनवरी तक यही रहेगा। एंड उसके बाद ये जो चीज़ है ये हो जाएगी चेंज, लेकिन जो 1000 सब्सक्राइबर हैं वो वही रहेंगे। 1000 सब्सक्राइबर ही आपको चाहिए, लेकिन जो आपका वॉच आवर है वो हो जाना चाहिए 8000, मतलब 365 डेज़ के अंदर आपको 8000 वॉच आवर कंप्लीट करना है। एंड साथ ही आपको शॉर्ट्स के लिए 10 मिलियन व्यूज़ की जगह इसका डबल 20 मिलियन कंप्लीट करने हैं। तो इन दोनों में से कोई एक चीज़ अगर आपकी हो जाती है तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। ये काफ़ी टफ है, एंड ऑनेस्टली बोलूँ तो मेरे को ये काफ़ी दिनों से ऐसी फीलिंग हो भी रही थी, क्योंकि अब यूट्यूब में बहुत ज़्यादा कंपटीशन कह सकते हो गया है और काफ़ी सारे लोग आप चाहते हैं यूट्यूब में आना और यूट्यूब में कंटेंट क्रिएट करना। सो मेरे मन में हमेशा से ये बात आ ही रही थी कुछ दिनों से कि मुझे ऐसा लगता था कि यूट्यूब अपना जो ये चीज़ें हैं ये चेंज करेगा और यूट्यूब इसको थोड़ा सा टफ बनाएगा, और जो कि सही भी है, इसमें कुछ बुराई नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। एंड कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि सब्सक्राइबर आपको इतने ज़्यादा कर लेने होंगे, या फिर आपको वॉच आवर्स जो है ये कंप्लीट करने के लिए कुछ डिफरेंट, मतलब थोड़ा सा वो बढ़ जाएगा उसका। ऐसा ही हुआ, सब्सक्राइबर उतने ही हैं लेकिन आपका जो वॉच आवर कंप्लीट करने का है वो बढ़ गया है। तो अभी दूसरा सवाल था कि क्या 500 सब्सक्राइबर वाला जो क्राइटेरिया क्या वो ख़त्म हो जाएगा, तो फिलहाल ऐसा नहीं है। तो YouTube की जो ये वाली चीज़ है ये अभी भी वही रहने वाली है, 500 सब्सक्राइबर पे मोनेटाइजेशन, तो ये अभी भी मतलब रहेगा। इसके लिए जो YouTube का अभी भी वही है कि इसमें 500 सब्सक्राइबर आपके होने चाहिए और 3 पब्लिक वीडियोस होने चाहिए, और इसमें ये भी होता है कि 3000 पब्लिक वॉच आवर होने चाहिए 365 डेज़ में। तो ये चीज़ अभी भी सेम है। तो अब आता है हमारा तीसरा सवाल कि अगर कोई पहले से मोनेटाइज्ड है तो क्या होगा। तो जो पहले से मोनेटाइज्ड है, यूट्यूब ने सीधे सीधे बोला है कि जो नया जो भी अपडेट आया है ये उनके लिए नहीं है, तो उन्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो शॉर्ट्स व्यूज़ बनाते हैं, जैसे जो जिनका चैनल मोनेटाइज हो गया है, तो वो जो शॉर्ट्स वाले वीडियोस बनाते हैं उसके लिए यूट्यूब ने ये बोला है कि जो पहले से मोनेटाइज्ड है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, तो यूट्यूब ने उनके लिए ये बोला है कि आपका अगर 90 डेज़ में, मतलब हर 90 डेज़ में आपके जो व्यूज़ हैं वो कम से कम उनके 10 मिलियन व्यूज़, 1 करोड़ व्यूज़ उनके चैनल पे होने चाहिए। मतलब शॉर्ट वाले जो वीडियोस हैं शॉर्ट्स पे, उन पे उनके 1 करोड़ व्यूज़ हर 90 डेज़ में होने चाहिए। अगर ये नहीं होंगे तो उनकी जो शॉर्ट्स से अर्निंग होती है वो उनको फिर नहीं मिलेगी उस समय। लेकिन जो लॉन्ग वीडियोज़ हैं उससे उनकी अर्निंग लगातार होती रहेगी, लेकिन जो शॉर्ट्स वीडियोज़ हैं उससे उनकी अर्निंग फ़िलहाल के लिए बंद हो जाएगी अगर उनका ये जो चीज़ है ये नहीं हुई। मतलब 1 करोड़ व्यूज़ उनके 90 दिनों में अगर नहीं आ रहे हैं शॉर्ट्स के थ्रू, तो फिर उनकी जो अर्निंग है उसमें वो उनको उस समय नहीं मिलेगी। अगर आगे ऐसा होगा कि वो मेंटेन हो गया वापस, तो फिर से उन्हें वो पैसे मिलने लगेंगे। तो ऐसा होगा। देखो शॉर्ट्स में क्या होता है कि जैसे कभी कभी वीडियोस होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ जाते हैं, जो एकदम से वायरल हो जाती है, एंड फिर होता है कि व्यूज़ एकदम गिर जाते हैं।
तो अब जो ये 90 डेज़ वाला आया है कि इसमें आपके 1 करोड़ होने ही चाहिए, तो इससे क्या है कि कोई एक वीडियो से आपका नहीं होगा, आपके हर वीडियो में अच्छे व्यूज़ आने चाहिए, तो आपको वो चीज़ मतलब आपकी रह पाएगी। तो कंसिस्टेंसी और अच्छे व्यूज़ ये सब जब होंगे तो आपका ये वाला जो चीज़ है ये रहेगी। इसलिए यूट्यूब ने ये चीज़ किया है ताकि लाइक एक वीडियो के से ही आपका वो ना हो, लगातार आपकी अच्छी परफॉर्मेंस रहे। तो न्यू अपडेट में उनके लिए ये एक नई चीज़ है जो उन्हें मेंटेन करके रखनी होगी। अब यूट्यूब की तरफ से एक और इंटरेस्टिंग रूल है जो कि ये है कि आपका जो चैनल है वो एक्टिव माना जाएगा। अगर ये मैं जो 3-4 चीज़ें बता रही हूँ इनमें से कोई एक चीज़ भी अगर आपकी पूरी होती है तो आपका चैनल एक्टिव माना जाएगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इसमें सबसे पहला है 365 डेज में 1000 क्वालिफाइड पब्लिक वॉच आवर, एंड दूसरा है 90 डेज में 1 मिलियन क्वालिफाइड शॉर्ट्स व्यूज, एंड तीसरा जो है वो है 90 डेज में कम से कम 2 लॉन्ग फॉर्म वीडियो अपलोड, एंड जो चौथा है वो है 90 डेज में 5 शॉर्ट्स अपलोड। तो इनमें से कोई एक चीज़ आपकी मतलब चैनल को एक्टिव दिखाने के लिए होनी चाहिए कंप्लीट। मतलब ये है कि अगर चैनल आपका चैनल एक्टिवेट है कि नहीं, तो इनमें से कोई एक चीज़ अगर आपकी हो रही है तो इसका मतलब है कि आपका चैनल एक्टिव है। और अगर इनमें से कोई भी चीज़ कंप्लीट नहीं होती है तो आपका चैनल इनएक्टिव माना जाएगा। तो आपके चैनल एक्टिव है ये दिखाने के लिए आपको इनमें से कोई एक चीज़ को कंप्लीट करना पड़ेगा, मेंटेन करके चलना पड़ेगा। और मैंने आपको बोला कि 90 डेज़ में 1 मिलियन शॉर्ट व्यूज़, क्वालिफाइड शॉर्ट व्यूज़, तो ये बताया है मैंने कि जो चैनल एक्टिव है या नहीं इसके लिए ये रूल है। और जो इसके पहले जस्ट मैंने अभी बताया कि 90 डेज 10 मिलियन शॉर्ट्स व्यूज़ होने चाहिए, तो ये मैंने बताया था कि जो पहले से मोनेटाइज्ड क्रिएटर है उनके लिए था। और ये जो मैंने बताया है ये है जो हमारा चैनल एक्टिव है या नहीं उसके लिए। अब अगर होगा कि अगर मान लो कोई क्रिएटर है तो जो एक्टिविटी थ्रेशोल्ड है अगर इससे नीचे चला जाता है, मान लो वो नहीं कर पाया और नीचे चला गया, तो फिर क्या? तो उसके लिए भी यूट्यूब ने एक चीज़ बताई है, अपने इस स्टेटस को वापस रीस्टोर करने के लिए वो उसे 90 डेज़ का समय देगा। उसका जो ये डाउन हुआ है तो इसको ये अपना वापस मेंटेन कर सकता है। तो यहाँ पे जो यूट्यूब है उसने सिर्फ रेस्ट्रिक्शंस की बात नहीं करी है, उसने जो आपकी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको बढ़ाने की भी बात करी है। जैसे कि यूट्यूब प्रीमियम लाइट को उन सभी कंट्रीज़ में एक्सपेंड किया जा रहा है जहाँ पे यूट्यूब प्रीमियम अवेलेबल है, और प्रीमियम लाइट सब्सक्रिप्शन से भी क्रिएटर्स को रिवेन्यू शेयर मिलेगा। तो इसलिए अपडेट सिर्फ ये नहीं है कि रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही हैं, यूट्यूब न्यू अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ और इंसेंटिव प्रोग्राम्स को भी इंट्रोड्यूस कर रहा है। जो शॉर्ट्स क्रिएटर हैं उनके लिए न्यू अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ यूट्यूब इंट्रोड्यूस कर रहा है, जैसे यूट्यूब शॉपिंग बोनसेस, ब्रांड डील के लिए प्रोडक्शन क्रेडिट्स, ब्रांड्स को ग्रो करने पर अर्निंग बूस्ट जैसी अपॉर्चुनिटीज़ शामिल हो रही हैं। बाकी ये जो प्रोग्राम्स हैं इनकी जो पूरी डिटेल है वो यूट्यूब आगे जाके शेयर करेगा। तो अब जो छोटे क्रिएटर्स हैं उन्हें क्या करना चाहिए, तो जैसे कि उसमें मैं भी हूँ, एंड मेरे हिसाब से तो मुझे ये लगता है कि हाँ, पैनिक हमें नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारे लोग हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत उम्मीदों के साथ बैठे होंगे कि चलो मेहनत करो, एक दिन तो मतलब कुछ ना कुछ शायद ऐसा चमत्कार होगा, कुछ होगा जो हमारा वीडियो भी ऐसे वायरल हो जाएगा और हमारे वीडियोस पे बहुत अच्छे व्यूज़ आ जाएंगे, हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। लेकिन अभी जो ये चीज़ नई अपडेट आई है उसके बाद काफ़ी लोग बहुत दुखी हो सकते हैं, बहुत डिसअपॉइंट हो सकते हैं, बहुत ही होपलेस हो सकते हैं। मैं तो यही कहूँगी कि होपलेस होने से क्या ही हो जाएगा, इससे अच्छा है कि आप जो कर रहे हैं वो करिए और अच्छे से करते रहिए। अभी भी आपके पास, हमारे पास टाइम है, और ऐसा भी नहीं है कि इसके बाद टाइम ख़त्म हो जाएगा या वो नहीं होगा। उसके बाद भी वहाँ तक अगर किसी के नहीं भी होते हैं तो भी मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मेरे को क्या है कि आई बिलीव कि आप अपना कर्म करते रहो और आप अपने फल की चिंता ना करो। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, सच में इसको आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए अपनी लाइफ में, क्योंकि पैनिक करने से, सोचते रहने से या किसी भी उससे क्या ही आपको मिल जाएगा। मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ भी इससे मिलने वाला है, और आप इतना टेंशन में आ जाएंगे। और आप अगर मेहनत कर रहे हैं फिर आप मेहनत नहीं कर पाएंगे, आप विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या करूं, क्या नहीं करूं, कैसे करूं, ये क्या हो गया, ये तो बहुत ज़्यादा हो गए, अब इतना ज़्यादा कैसे होगा। अरे जब ये हो सकता है तो वो क्यों नहीं हो सकता, डेफिनेटली हो जाएगा। अगर उसको होना होगा तो हमारी किस्मत में ये होगा तो डेफिनेटली होगा। अभी मैं आपको बात अगर बोलूँ तो इससे पहले जो मैंने चैनल बनाया था अपना, उसमें मेरे जो सब्सक्राइबर है इतने फटाफट बढ़ रहे थे और व्यूज़ भी बढ़ रहे थे बहुत अच्छे से। लेकिन मेरी गलती हो गई कि मैंने उस चैनल को अपना बंद कर दिया बिकॉज ऑफ कुछ फालतू के रीज़न्स जो मुझे बंद नहीं करना चाहिए था। वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी।
उसके बाद मैंने फिर 1 साल बाद ये दोबारा चैनल बनाया और इस चैनल की जो ग्रोथ है वो बहुत ही स्लो है, क्योंकि 1 साल बाद तो यूट्यूब और भी ज़्यादा आगे बढ़ गया, यू नो। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। लेकिन अब जो बीत गई वो सो बीत गई, उसका हम कुछ कर नहीं सकते, है ना। और मैं तो बस एक ही चीज़ कहती हूँ कि व्यर्थ चिंता है जीवन की। बेसिकली ये मैं कहना चाहती हूँ कि जो भी हम ये जो चिंता कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं कैसे होगा, क्या नहीं होगा, क्या कैसे क्यों किस लिए कब, मतलब क्या ही होगा, ये इतना ज़्यादा हो गया, कैसे पूरा हो पाएगा ये। तो भाई मैं अगर शायद पहले जैसी होती तो मैं इस बारे में बहुत ज़्यादा सोचती, बहुत टेंशन लेती, बहुत चिंता। लेकिन अब मुझ में इतनी हिम्मत है, इतनी शक्ति है, इतनी स्ट्रांग मैं हूँ कि मेरे को ये सब चीज़ें अफेक्ट करती नहीं है, और आपको भी नहीं करनी चाहिए। आप अपना कर्म करो, साथ में आप तो अभी भी आपके पास कम से कम 5-6 महीने हैं। तो 5-6 महीने के अंदर भी अगर आपकी किस्मत में होगा या हमारी किस्मत में होगा तो हमारा जो चैनल है वो मोनेटाइज हो जाएगा। बाकी मैं तो जैसे काम कर रही हूँ मैं वैसे करते रहूँगी, और मुझे ये काम बहुत पसंद है और मैं इसको पूरे दिल से करना चाहती हूँ। मुझे अपने ऊपर और भगवान के ऊपर पूरा भरोसा है, पूरा मैंने उनको सरेंडर किया है। मैं जानती हूँ कि वो जो करेंगे बहुत अच्छा करेंगे, तो मुझे इस बात की बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती है कि ये क्या हो गया, क्यों हो गया, किस लिए हो गया। अगर मुझे कोई चीज़ देर में मिल रही है और अगर मेरे को नहीं हो पा रहा है इस बार, अगर मैं जो पिछले चैनल की बात कर रही हूँ, अगर वो बंद मैंने करा और उसके बाद मैंने नया बनाया, इसमें ग्रोथ स्लो है, तो भी सब चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न है जो धीरे धीरे सब समझ में आ ही जाता है एक दिन। तो मैं उन पर शक नहीं करना चाहती, मैं अपने प्रभु पे, अपने राधा कृष्ण पे बिल्कुल शक नहीं करना चाहती। उनके जो मेरे लिए उनके जो प्लान्स हैं उन पे बिल्कुल शक नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ उन पे विश्वास करना चाहती हूँ, अपना कर्म करना चाहती हूँ, और जो मैं करना चाहती थी ये वो चीज़ है, वो मैं कर रही हूँ। और उसमें मुझे क्यों टेंशन लेनी चाहिए। मैं अपनी पसंद की चीज़ कर रही हूँ, और मुझे अपनी हर जो भी चीज़ें मुझे आती हैं, चाहे वो कुकिंग हो या फिर वो कोई पेंटिंग वगैरह करना हो या फिर फैशन कंटेंट, मतलब वीडियो मेकअप वीडियोस वगैरह बनाना हो, तो जितना भी मुझे आता है, जो भी मुझे आता है, वो सब मैं यहाँ पे आपको दिखा पा रही हूँ, मैं वो सब कुछ कर पा रही हूँ। और हमेशा से जो मैं करना चाहती थी, जो मैं किसी भी वजह से नहीं कर पाई, वो मैं फाइनली यहाँ पे कर पा रही हूँ। तो मुझे क्यों नहीं अच्छा लगेगा। मैं इस पर टेंशन लेके बैठ जाऊँ या ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, ये सब सोच के अगर बैठ जाऊँ तो शायद मैं ये सब कुछ भी नहीं कर पाऊँ। अब आज भी है, आज मैं थोड़ा बहुत उसमें थी, सोच रही थी, चिंता कर रही थी, लेकिन फिर मैंने सब कुछ साइड किया। देखो कभी कभी तो चिंता होती है, ये बात तो सबको है कि होती ही है, लेकिन अगर अपना सिर्फ काम करो, आप इन सब चीज़ों को सोचो ही नहीं। सब सोचना तुम्हारा काम ही नहीं है, तुम्हारा काम है सिर्फ मेहनत करना और अच्छे से अपने काम को करना, और सब कुछ भगवान जी को सरेंडर कर देना। अगर आप भगवान जी में मानते हैं तो आपके लिए थोड़ा ज़्यादा ईजी होगा, क्योंकि अगर आप किसी को नहीं मानते हो तो फिर तो आप अपने लिए खुद ही हो, और आप अपनी ही टेंशन खुद लेते रहोगे, आप कुछ कर नहीं पाओगे मुझे लगता है। तो एक जो ये शक्ति होती है ना हमारे पास, एक जो होता है ना कि भगवान है वो सब देख लेंगे, तो ये बहुत ही एक पावरफुल चीज़ है जो हमें बहुत हिम्मत देती है आगे बढ़ने के लिए, बहुत हिम्मत देती है कि नहीं हमें ही करना है, बाकी जो होगा वो देख लेंगे, हमें नहीं मतलब कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और मुझे पता है कि मैं बहुत अच्छे कर्म करती हूँ और मैं बहुत अच्छा बोलती हूँ, अच्छा सोचती हूँ सबके बारे में, तो मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं होगा। अगर मुझे कोई चीज़ लेट मिल रही है तो आई नो कि इसके पीछे ज़रूर कुछ वजह होगी। कोई बात नहीं, आई विल वेट, और मैं इंतज़ार करूँगी, मैं अपना कर्म करूँगी, मैं अपने फल का क्या होगा क्या नहीं होगा उस बारे में मैं नहीं सोचना चाहती हूँ, और ना ही मैं सोचती हूँ। पहले मैं बहुत सोचती थी, लेकिन मुझे समय ने बहुत सिखाया है और बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनाया है। बहुत जल्द सब कुछ बहुत अच्छा होगा, तो आई बिलीव कि सब कुछ बहुत अच्छा होगा। और मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप भी टेंशन मत लो। अगर आप भगवान को मानते हो ना तो दिल से उनको सरेंडर करो और अपना सिर्फ काम करो और अच्छा काम करने की कोशिश करो। अगर आप अपने फैमिली को सपोर्ट में ले सकते हो, वो आपके सपोर्ट में है, तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती आपके लिए। आप अपना अच्छे से वीडियो बनाओ, अच्छे से अपना काम करो, और नए नए चैलेंजेस आते हैं और हर किसी में कुछ ना कुछ चीज़ होती है जो उन्हें आती होती है, तो उस चीज़ पे आप और अच्छे से काम करो, उसको करो। आप धीरे धीरे आप उसमें खुद ही इम्प्रूव होते चले जाओगे, तो टेंशन नहीं लेनी है, आप अपना बस करते रहो। और आई विश कि आप सबकी इच्छाएं पूरी हों। आपका अगर आप यूट्यूब चाहते हैं या आप कुछ भी और करियर में आप करना चाहते हैं अपने लिए, तो वो आपकी सभी इच्छाएं
भगवान राधा रानी पूरी करें। जो हमारी राधा रानी है, जो हमारे भगवान है, वो सब कुछ देखते हैं, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ समझते हैं। हमारे लिए जब बेस्ट होता है वो हमें देते हैं, जो बेस्ट होता है वो हमें देते हैं। तो तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो, जो होगा बहुत अच्छा होगा। आई होप कि जो कुछ भी मैंने आपको ये न्यू पॉलिसी के बारे में बताया वो सब आप समझ गए होंगे। अगर आप कुछ नहीं समझे हैं तो मुझे आप कमेंट करके बताना। ओके, सो आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।